Hello everyone, good morning. This is Azad sir. Welcome everyone. Dear students, today I am going to teach you the most important chapter of class 12, narration. बच्चों, बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर नरेशन का वीडियो अपलोड कीजिए। तो हम कुछ क्वेश्चंस जो डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो आपके 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप लोग अगर इसको समझेंगे, सीखेंगे तो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलो बच्चों, हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे और कुछ क्वेश्चन को बनाते हैं और सीखते हैं कैसे हम लोगों का एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमारा है, ही सेड टू रीता। उसने रीता से कहा, एम आई इल, क्या मैं बीमार हूँ। तो एक चीज़ आपको नोटिस करना है, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट में, और दूसरा कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें ऑक्सिलरी वर्ब हमारा पहले है। आप सबको हम लिखाए हैं ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब 12th में पढ़ाए थे। तो इसको कैसे बनाना है वो देखिए। सबसे पहले हम लोग ही लिखते हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क है और इसको क्वेश्चन मार्क को देखकर सेट टू को हटा देना है आस्क्ड में, और फिर लिखना है रीता। अब ये जो इन्वर्टेड कोमा आ रहा है आपका, इसको इफ या वेदर में बदलिए, इफ या वेदर। तो हम इफ लगाते हैं, आई है फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन है तो बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। आपको याद रखना होगा एसओएन फॉर्मूला, नरेशन में यही फॉर्मूला से आपका सारा क्वेश्चन बनता है, सबको क्लास में बताए हुए हैं। आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, ही के अनुसार बदलेगा तो ही आ जाएगा। और एम इज एम आर, इज एम आर अगर आपके पास हो तो उसको नरेशन में वाज वर में बदलते हैं, तो ही के साथ लग जाएगा वाज और फिर लिख देंगे इल। ये आपका पहला आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, ही सेज टू मी। सबसे बड़ा बात यहां देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट में है, सेज है, तो आपको इधर का जो वर्ब है उसको नहीं बदलना। ही सेज टू है तो लिख देंगे टेल्स मी दैट। इधर वर्ब नहीं बदलेगा लेकिन और सब चीज बदल जाएगा। यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, मी के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हो जाएगा आई। अब आई के साथ आर नहीं लगता है, आई के साथ एम लगता है, तो आई एम। अब माई देखो कौन सा पर्सन, माई के बारे में याद है, फर्स्ट पर्सन, आई मी माई, आई का तीसरा रूप है माई। तो ये बदलेगा बच्चों सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में क्या है, ही का पढ़िएगा तो ही, हिम, हिज प्रोनाउन में लिखाए हैं, तो आपको यहां लिखना होगा हिज फ्रेंड। अब आप कहेंगे बच्चों, तुम लोग कहोगे कि सर आपने कहा कि इज एम आर अगर रहे तो वाज वर में बदल जाएगा। हाँ बदल जाता वाज में यहां, लेकिन वाज में नहीं बदला, कारण है सेज। ये सेज जो है ये प्रेजेंट है, V5 है और यह प्रेजेंट टेंस में है। और जब आपका ये प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा, यानी से रहेगा, सेज रहेगा, विल से रहेगा, शैल से रहेगा, उस केस में आपको इधर का वर्ब को नहीं बदलना। अगर इधर इज है तो इधर इज एम आर ही आएगा, इधर आर है तो इज एम आर नीचे ही आएगा। लेकिन यहीं पर अगर सैड रहता, पास्ट में रहता, तब ये इज एम आर वाज या वर में बदल जाता। एक दूसरा क्वेश्चन भी देखो। बाबू तुम थोड़ा बाहरे रहना रे, तुम लोग थोड़ा बाहरे रहना, 1 मिनट। अगला क्वेश्चन है द टीचर। यहां देखिए क्या है, अब यहां पढ़िए, सेड टू रमेश, यानी शिक्षक ने रमेश से कहा कि डू इट एट वंस, इसे एक बार में करो। अब कोई टीचर स्टूडेंट को अगर कहेगा इसे एक बार में करो, तो इसका मतलब यह है कि वो आदेश देते हैं। शिक्षक जब भी बच्चों को कुछ कहते हैं तो उनका आदेश होता है, ऑर्डर होता है। तो इस सेड टू को बदलना होगा ऑर्डर्ड में, ऑर्डर्ड रमेश, ऑर्डर्ड रमेश। अब ऑर्डर्ड के केस में क्या होता है, दैट नहीं लगता है। जब ऑर्डर्ड लगता है तो टू लगता है, टू, और जो सेंटेंस है उसको जस्ट का तस लिखना, डू इट एट वंस। डू यहां भी था, इट यहां भी था, एट यहां भी था, और वंस है तो वंस भी लिखेंगे। थोड़ा आप लोग बाहर इंतजार करेंगे 1 मिनट। एक नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को भी आप समझिए। जो बच्चे पढ़े हैं क्लास में उसको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो क्लास में नहीं पढ़ा है उसको तो बहुत दिक्कत होना है। वैसे बच्चे कमेंट करेंगे जिनको दिक्कत होगा। तो अगला क्वेश्चन है, ही सेड, सेड है तो सेडे लिखना होगा, फिर दैट लिखेंगे। अब देखो क्या है, यहाँ इट है, इट थर्ड पर्सन होता है, नहीं बदलेगा, इट का इट लिखेंगे। में बदल जाता है माइट में,
में बदल जाता है नरेशन में बदलेगा माइट में। रेन V1 है, रेन के साथ कुछ छेड़खानी नहीं, रेन मतलब वर्षा होना। और ये जो टुमोरो है बच्चों, ये तुम लोग पढ़े हो, टुमोरो को बदलते हैं द नेक्स्ट डे में। किसमें बदलते हैं? द नेक्स्ट डे। हाँ, वॉइस में नहीं बदला जाता है। एक चीज को याद रखो, नरेशन और वॉइस दोनों अलग अलग चैप्टर है। आप नरेशन में जो पॉइंट्स को पढ़े उसका यूज नरेशन में नहीं करना। नरेशन एक अलग चैप्टर होता है, वो आप लोगों को क्लास में हम अच्छे से पढ़ाए थे, और 1-2 दिन नहीं पढ़ाए थे, 20 से 25 दिन पढ़ाए थे। कमजोर से कमजोर बच्चा को हमने पूरा कंप्लीट कराया था नरेशन। अगला फिर क्वेश्चन है, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। प्यारे बच्चों, यहां पर कहा जा रहा है कि मे गॉड ब्लेस यू, यानी कि भगवान आपको आशीर्वाद दे। तो भगवान को हम ना तो आदेश दे सकते हैं, ना तो भगवान के लिए हम कामना कर सकते हैं। तो भगवान से हम करते हैं सिर्फ एक ही काम, प्रार्थना। तो लिखेंगे ही सेड को हटाएंगे, लिखेंगे प्रेड। कोई पूछेगा यहाँ प्रेड क्यों लगाए सर? कोई आपसे पूछा कि बच्चा तुम प्रेड क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ मे गॉड है, गॉड से लोग प्रे करता है, प्रार्थना करता है, क्योंकि गॉड से सब कुछ हम लोगों को प्राप्त हुआ है। जितना चीज आज हम लोग कर पा रहे हैं सब भगवान के बदौलत कर पा रहे हैं। भगवान है तभी हम लोग करते हैं। तो ही प्रेड, अब इन्वर्टेड कोमा को बदलेंगे, लिखेंगे दैट। सब्जेक्ट में गॉड है तो पहले गॉड, मे है तो माइट, मे का माइट, ब्लेस है ना तो ब्लेस का ब्लेस। अब ध्यान दो बच्चों, यहां पर यू सेकंड पर्सन है, और जब सेकंड पर्सन आपका मौजूद रहे तो आपको याद रखना है वो बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन यहां ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं। तो ऑब्जेक्ट अब नहीं है तो सीधा सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो ही का हो जाएगा हिम। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, और शायद इस क्वेश्चन को हमने आपको क्लास में भी करवाया था। अगला एक और क्वेश्चन है, राम सेड टू श्याम, राम सेड टू श्याम व्हाट आर यू रीडिंग। प्यारे बच्चों ध्यान देना होगा, व्हाट मतलब क्या, और यहां पर WH वर्ड आया और क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, देखो सेड टू को बदलते हैं आस्क्ड में। कोई पूछा क्यों आस्क्ड में बदल दी? अपने मन से नहीं भाई, क्वेश्चन मार्क है, WH वर्ड है शुरू में, तो ये WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, और जब WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो सेड टू बदलता है आस्क्ड में। फिर लिखेंगे श्याम, फिर लिखेंगे श्याम। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ इफ लगाते हैं या वेदर लगाते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि यहाँ WH वर्ड है। यहाँ इफ क्यों लगाए थे? क्योंकि WH वर्ड नहीं था, तो यहाँ WH वर्ड है तो इफ या वेदर कुछ नहीं, व्हाट का व्हाट। अब यू कौन सा पर्सन? यू सेकेंड पर्सन, बदल दो इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में श्याम है और श्याम लड़का है, लड़का के लिए जिस चीज का प्रयोग होगा वो प्रोनाउन होगा, और लड़का है श्याम तो श्याम के लिए आएगा ही, पहले ही लिखेंगे। फिर आर है तो आर को बदल देंगे वाज में, फिर लिखेंगे रीडिंग का रीडिंग। हो गया हमारा आंसर, हो गया हमारा आंसर। कितना आसानी से हम लोग बनाते हैं, देखो। बस जो ट्रिक आपको नरेशन में लिखाए थे, जो शॉर्ट फॉर्म आपको लिखाए थे, वही आपको याद रखना है इसमें। उसके बिना आपको नरेशन बनेगा नहीं, वो याद रहेगा तो सब बनेगा। अगला है ही टोल्ड मी। प्यारे बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं। मतलब है इस चीज से कि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो किस फॉर्म में है। तो आप देख ही सकते हैं, यहाँ पहले क्या लगा हुआ आर, यहाँ पहले क्या था एम, तो एम रहे कि आर रहे। आपको सेड टू रहे या कुछ भी रहे उसको बदलना है आस्क्ड में। तो यहाँ पर सबसे पहले ही लिखिए, टोल्ड को बदलिए आस्क्ड में। फिर यहाँ कोई क्वेश्चन करेगा आस्क्ड में क्यों? अरे भाई यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है तो टोल्ड हो या सेड टू हो या कुछ भी हो, दुनिया का कोई वर्ड हो, उसको आस्क्ड में बदलना होगा। और उसके बाद लिखेंगे मी। अब कोई बच्चा कहेगा सर इफ लगाए या वेदर लगाए, दो में से कुछ भी तुम लगा दो। इसीलिए लगा दो क्योंकि यहाँ WH वर्ड नहीं है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए इफ लगाओ। और यू जो है सेकंड पर्सन है, इस सेकंड पर्सन को बदलो ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार। तो मी के अनुसार बदलोगे तो आई लिख दो, आर को बदलोगे तो वाज लिख दोगे, और हंगरी का हंगरी। देखो कितना आसान है। अगर तुम लोगों को दिक्कत होगा तो हमको कमेंट में लिखना कि सर प्रॉब्लम हो रहा है। कोई भी दिक्कत नरेशन में अगर हो या किसी भी चैप्टर में हो, इंग्लिश का जितना तुम लोगों को पढ़ाए थे वो टोटल कॉपी को पढ़ के एग्जाम देने जाना, इधर उधर किसी टीचर का ऑनलाइन क्लास नहीं करना। जितना हो सके सिर्फ नोट्स, जो कॉपी हमने आपको, जिस कॉपी में आपको पढ़ाया, जिस कॉपी में आपको सारा चीज़ लिखाया, बस उस कॉपी को अच्छे से याद करना।
बस तुम लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि तुम लोग अच्छे से एग्ज़ाम दोगे। 3 विषय को अच्छे से पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए, 3 विषय। और वो विषय कौन कौन है? पहला हिंदी, दूसरा इंग्लिश और तीसरा मैथ्स या बायोलॉजी। अगर इस 3 विषय में तुम्हारा 90 प्लस मार्क्स आ गया तो तुमको 400 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। फिजिक्स में मान के चलो तुम 70 नंबर का एग्जाम दिया, तुमको 70 में 40 ही आया, केमिस्ट्री में भी 40 आया, लेकिन याद रखो उसमें प्रैक्टिकल भी तो है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल भी तुमको मिलेगा। नहीं 30 मिला, ठीक है, हमको 25 से मिला तो 40 तुम एग्जाम में लाया, 25 कॉलेज से मिला तो 40 और 25 कितना होता है? 65। तो 65 नंबर तुम्हारा, अगर 65 नंबर तुम्हारा फिजिक्स और केमिस्ट्री में आता है तो जरा जोड़ो कितना हुआ रे? 125 हुआ ना? नहीं हुआ कि 130? 130 हुआ ना? 130 नंबर तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री मिलाकर आता है, ठीक है। और अगर हम बात करें 90 नंबर हिंदी जितना पढ़ाए हैं, इंग्लिश में पूरा पढ़ाए हैं, हिंदी पूरा पढ़ाए हैं, फिर बायोलॉजी या मैथ्स में तुम अगर लाते हो 90, तो रुक जाओ, एक मिनट रुक जाइए, कौन है? रुकिए जरा सा। 9 या 27, बाहर बाहर बाहर। हम इसी क्लास में हैं, 12th के। ये आपको देखिए 270 नंबर, 270 नंबर आपको 3 विषयों में आ रहा है। कौन कौन? इंग्लिश, हिंदी और बायो या मैथ्स। तो ये 270 नंबर और 130 नंबर जोड़ देते हैं, 270 प्लस 130 तो 0, 7 3 10 का 0, 2 1 3 1 4, तो 400 आपको नंबर पूरा का पूरा आता है। आपको बस इतना ही मेहनत करना है अच्छा नंबर लाने के लिए, क्योंकि बच्चों कल के समय में कोई ये नहीं पूछता है कि फिजिक्स में कितना है, केमिस्ट्री में कितना है, ओवरऑल मार्क्स कितना है। 500 का जो एग्ज़ाम दिया इंटर में, उसमें टोटल नंबर कितना है। जब तुम 400 पार कहोगे तो तुम्हारे जो गार्जियन हैं, तुम्हारे गांव समाज के जो लोग हैं, उनका गर्व से सीना चौड़ा होगा। तो हम उम्मीद करते हैं तुम लोग खूब मेहनत करोगे। अब 20-22 दिन ही बचा है एग्जाम का, एकदम पूरा रीड और डाई, पढ़ो या मरो, यही नारा को अपनाकर खूब मेहनत करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बच्चों।